अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को हमसे कुछ भी डिस्कस करना है तो आप लोग नीचे दी गई लिंक पे जाके क्लिक करें। वहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी लिंक्स आसानी से मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर साल एक इशू बना होता है और वो है क्रिसमस। जैसा कि क्रिसमस को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, मसलन हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, या हम क्रिसमस पर विश कर सकते हैं या नहीं, और एक्चुअल में क्रिसमस मनाने के पीछे क्रिश्चियन लोगों का अकीदा क्या है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी नबी हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और यही सबसे सही वक्त है लोगों को जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताने का कि जीसस कौन है, हु इज जीसस क्राइस्ट, एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेल कि हमारा अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। आई एम श्योर यू हैव हर्ड दिस इशू ऑफ मैरी क्रिसमस। देखिए, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम बहन भाई क्रिश्चियंस को जाकर कहते हैं मैरी क्रिसमस। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरी क्रिसमस? असल में मैरी क्रिसमस का मतलब क्या है? ओके फाइन, लेट मी क्लियर इट। जब कोई जाकर ये कहता है कि मैरी क्रिसमस यानी वो शहादत दे रहा है, इस बात से एग्री कर रहा है कि 25 दिसंबर को नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का अकीदा ही यही है कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा है, नाउजुबिल्लाह। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया तो उसने अल्लाह ताला को सबसे बड़ी गाली दी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आसमान को जरा सा भी एहसास होता, यानी आसमान में जरा सी भी फीलिंग होती, तो आसमान फट पड़ता, जमीन खुल पड़ती और ये पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर जाता। कुरान की इतनी क्लियर और वाज़े आयत जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतनी बुरी बात सुनकर अगर आसमान में फीलिंग्स होती तो वो फट जाता। इस आयत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामूली सी मुबारकबादी यानी मैरी क्रिसमस कहना कितना बड़ा गुनाह है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास का माहौल कैसा है और आपके हजारों क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं। जब आपको मालूम हो गया कि ये त्यौहार मनाना हराम है, बस अब आपको इस पर स्ट्रिक रहना है, इवन दूसरों की भी इस्लाह करनी है। देखिए, जब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार पर किसी को विश नहीं करना चाहिए, ये हराम है, और जब लोगों को हक बात बताई जाती है तो वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, और बल्कि ये लोग कहते हैं कि ओह मुस्लिम्स आर सो एग्रेसिव, इन्हें हमारा त्यौहार बहुत नागवार गुजरता है। इवन खुद हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों तक का ये मानना है कि इस्लाम छोटी छोटी बातों पर हराम का टैग लगा देता है, और इस तरह बाकी लोग और हमारे मुस्लिम कहते हैं कि इंसानियत हर मजहब से ऊपर है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। तो यकीन मानिए ऐसे लोगों ने अपने दीन को सही तरीके से समझा ही नहीं और उनकी जीरो नॉलेज है, क्योंकि हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, बल्कि दीन की बुनियाद ही इंसानियत है। रहा क्रिसमस पर विश करने का सवाल, तो विश करना तो 100% रॉन्ग है, बट अगर कोई आकर आपको विश करता है तो सिंपली से मे अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दे, या सिंपली से थैंक यू एंड दैट्स इट। इस तरह इंसानियत का सबूत दे, ये नहीं कि आप उनसे नफरत करें या ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो उन्हें नागवार गुजरे। नो, मैरी क्रिसमस कह के विश करना और इस त्यौहार पर एक दूसरे को कार्ड्स और गिफ्ट्स देना और अपने घरों को डेकोरेट करना और सेलिब्रेशन करना, ये सब हराम है। यू कैन नॉट टर्न हराम इनटू हलाल। देखिए, वी हैव ए रिलीजन, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि हम गैर मुस्लिमों के ऐसे त्यौहारों में शिरकत करें जो कि टोटली हराम है। अब हराम क्यों है ये क्लियर हो चुका है। अगर हम क्रिश्चियंस को क्रिसमस पर मुबारकबादी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ना ही गैर मुस्लिम बकरीद पर आपको विश करते हैं और ना ही क्रिश्चियन रमजानों के रोजे रखते हैं, तो फिर मुसलमान क्यों क्रिश्चियंस के त्योहारों में शामिल होते हैं? यूज योर ब्रेन माई ब्रदर एंड सिस्टर, दे हैव ए सेपरेट सिस्टम ऑफ बिलीफ। देखिए, उनका अपना एक अकीदा है और हमारा अपना एक अकीदा है, और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बट नॉट द सन ऑफ गॉड, और हम अल्लाह के तमाम नबियों पर बराबर ईमान लाते हैं। एज ए मुस्लिम हमें सिर्फ उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर अल्लाह राजी और उसका रसूल राजी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सूरह इखलास एक ऐसी सूरत मौजूद है जो कि हमें सिखाती है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और ना कोई उसके बराबर का है। देखिए मेरे बहन भाइयों, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह इज यूनिक, अल्लाह इज वन, ही डजंट नीड अ सन और डॉटर और कजन। क्रिश्चियंस कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, दे हैव मिसअंडरस्टूड। असल में ऐसे लोग ईसा अलैहिस्सलाम की
تعلیمات کو فالو ہی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل عطا کی اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ اور نہ صرف قرآن میں بلکہ خود ان کی اپنی کتاب بائبل میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جیزس کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ خود ان کے مذہب میں کرسمس منانا یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی کرسمس نہیں منایا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سینٹا کلاؤز آتے تھے؟ نو۔ What's wrong with you, my brother and sisters? Saying Merry Christmas is 100% wrong. Merry Christmas کہنا یہ حرام ہے، بلکہ یہ ایک شرقیہ عقیدہ ہے۔ We need to understand that we have a one perfect God and He is Allah subhanahu wa ta'ala and there is nothing like Him. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔